हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जुडिशियल सेपरेशन। आज हम डाइवोर्स के ग्राउंड्स देखने वाले हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे आप जो है डाइवोर्स ले सकते हैं, या एक हस्बैंड या एक वाइफ किन किन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स ले सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सेक्शन 10 बात करता है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। इसमें जो इसका सब सेक्शन 1 है उसमें 10 ग्राउंड्स दे रखे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जो सब सेक्शन 1 है उसमें 10 ग्राउंड है और वो जो है दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है। कोई भी जाके जो है यूज़ कर सकता है इन ग्राउंड्स को, अगर कोई भी इन ग्राउंड्स में से उनके साथ दिक्कत परेशानी है। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं अब देखो, एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो ग्राउंड इसमें दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपने वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के, मतलब कि इसमें एग्जांपल लेता हूँ, मैं सीधे समझाता हूँ। जो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं वो हस्बैंड को मैं लेके आपको समझा रहा हूँ, इसमें वाइफ भी हो सकती है क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई हस्बैंड है, ये अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और लड़की अगर इसके साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो ये एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। इसके अलावा दूसरा जो ग्राउंड है वो है क्रुएलिटी का। क्रुएलिटी दो तरह से हो सकती है, एक हो सकती है मेंटल, एक हो सकती है फिजिकल। ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे कि जो है मेंटल क्रुएलिटी की पिटिशंस ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल। ऐसा जो मैंने जितने केस पढ़े हैं मैं अपने उसके बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, अलग भी हो सकते हैं भाई। तीसरा है कि अगर वो स्पाउस डेजर्ट कर देता है अपने मतलब स्पाउस को 2 साल के लिए। डेजर्टेड का मतलब होता है कि छोड़ के चला जाता है बिना बताए, और 2 साल तक ऐसा करता है, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। चौथा ग्राउंड इसमें दे रखा है अगर वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और रिलीजन में, हिंदू था मुसलमान बन गया, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। इसके अलावा जो है अनसाउंड माइंड और मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि अगर पागल है या फिर जो है उसे दौरे पड़ते हैं बीच बीच में, तो ये भी एक ग्राउंड है किसका, डाइवोर्स का। आगे हम देखते हैं और ग्राउंड्स। तो छठा ग्राउंड जो है वो है वल्नरेबल डिजीज़। इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे बोलते हैं हम। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया HIV। अगर ये भी किसी पार्टनर को है, चाहे हस्बैंड को हो चाहे वाइफ को हो, तो वो जो है आइदर जो एग्रीव्ड स्पाउस है वो जाके इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स मांग सकता है। सातवां जो ग्राउंड है वो है रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब कि संत साधु बन गया, उसने जो है मोह माया सब त्याग दिया और जाके पहाड़ों में बस गया, तो इसमें भी इस ग्राउंड पे भी आप जो है डाइवोर्स ले सकते हो। आठवां जो ग्राउंड है कि 7 साल तक ना तो उसे देखा गया ना ही उसको जो है सुना गया, तो जो स्पाउस है वो जाके डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकती है, और ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। इसके बाद है कि अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ 1 साल तक, कब नहीं हुआ, जब कोर्ट ने डिक्री पास करी थी किसकी, जुडिशियल सेपरेशन की। कोर्ट ने कहा 1 साल तक अलग रहोगे, हस्बैंड और वाइफ ने बिल्कुल फॉलो करी वो डिग्री और 1 साल तक कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ उनके बीच, तो ये दोनों जाके कह सकते हैं सर हमने जुडिशियल जो सेपरेशन की डिग्री थी उसको फॉलो किया है, तो अब हमारा जो डाइवोर्स का ग्राउंड है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और हमें जो डाइवोर्स है वो ग्रांट कीजिए। इसी तरीके से अगर कोर्ट ने जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास करी है, इस भी स्पाउस के लिए करिए, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, अगर उसने 1 साल तक उसको जो है फॉलो नहीं किया, मतलब 1 साल के अंदर अंदर फॉलो नहीं किया, तो 1 साल बाद ये भी क्या बन जाता, ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। तो इसमें एग्रीव्ड स्पाउस जो है जाके कोर्ट से डाइवोर्स मांग सकता है। तो ये जो 10 ग्राउंड थे जो हमने देखे, ये हस्बैंड भी चाहे तो पिटीशन लगा सकता है या फिर वाइफ भी पिटीशन लगा सकती है, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अब सब सेक्शन 2 जो है इसी का, सेक्शन 13 का, ये कुछ एडिशनल ग्राउंड्स जो है प्रोवाइड करता है किसको, वाइफ को। तो वाइफ के लिए कुछ अलग से 4 ग्राउंड बता रखे हैं इन्होंने, अब वो भी देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो 4 ग्राउंड्स वाइफ को एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उनमें से पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है तो ये एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, वाइफ जा सकती है कोर्ट के पास और डाइवोर्स जो है मांग सकती है। दूसरा
जो ग्राउंड है जो इसमें दे रखा है वो है कि अगर हस्बैंड गिल्टी है किसका, रेप का, सोडोमी का या बेस्टिलिटी का, इन तीनों में से किसी भी ऑफेंस के लिए अगर वो गिल्टी है तो भी वाइफ क्या कर सकती है, डाइवोर्स मांग सकती है जाके। थर्ड जो ग्राउंड है वो ये है कि मान लो कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी या ऑर्डर पास करा, किसमें, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, या फिर सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो कि मेंटेनेंस की बात करता है। अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है या ऑर्डर दिया है और हस्बैंड उसको फॉलो नहीं कर रहा तो भी क्या कर सकती है वाइफ, जो है डाइवोर्स मांग सकती है। और चौथा जो इसमें ग्राउंड दे रखा है वो ये दे रखा है कि मान लो किसी लड़की की चाइल्ड मैरिज हुई है, कब, जब वो 15 साल भी उसने एज नहीं, मतलब 15 साल से नीचे की एज की थी और उसकी क्या हो गई, चाइल्ड मैरिज, उसकी मैरिज करा दी उसकी बिना मर्जी के। तो इसमें क्या होगा, वो लड़की जा सकती है कोर्ट के पास और डाइवोर्स मांग सकती है, लेकिन जाना पड़ेगा कब, 18 साल से पहले, मतलब जब तक वो 18 साल की ना हो, 18 साल की एज उसकी जब तक होगी उससे पहले अपनी मैरिज को क्या कर सकती है, रिपोडिएट कर, इसको बोलते हैं रेपुडिएट करना। मतलब कि कोर्ट में जाके बोलेगी कि जी मेरी कंसेंट नहीं थी, या फिर मैं जो है इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, फोर्सफुली था, जो भी मेरी कंसेंट ली गई, ये सब करके वो ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड जो है एक डाइवोर्स का है और यहाँ पे लड़की मांग सकती है। तो अभी हमने जो ग्राउंड्स देखे हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों भी जा सकते हैं, ठीक है, और वाइफ के लिए 4 ग्राउंड्स अलग से बता रखे हैं। अब हम सेक्शन 13B देखेंगे जो कि बात करता है म्यूचुअल डाइवोर्स की। अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पहले से रेडी हैं, मतलब दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हम चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे में दोनों क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली डाइवोर्स ले सकते हैं जाके। अब वो किसके तहत लेंगे, सेक्शन 13B। ये पहले नहीं था हमारे इस एक्ट में, ये जोड़ा गया है 1976 में। और किसने जोड़ा था ये, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने जो है 1976 में ये क्लॉज जोड़ा जिसमें कि म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करी। सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट से डाइवोर्स मांग सकते हैं। कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट से बोलेंगे जी हम 1 साल से अलग रह रहे हैं और हम एक साथ नहीं रह सकते, तो आप हमें जो डाइवोर्स है वो ग्रांट कर दो। तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसे में कर देती है। उसमें क्या होगा, इसमें जो पहली डेट लगती है ना डाइवोर्स की, जो कोर्ट मतलब जब ये पिटीशन लगेगी कोर्ट में, तो कोर्ट जो है 6 महीने के बाद पहली डेट रखता है। तो इस जो डेट लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कोर्ट की लैंग्वेज में, फर्स्ट मोशन। तो ये कब लगेगी, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। और ये जो पूरा म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन है ये कब तक ख़त्म हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए 18 महीने के अंदर अंदर ख़त्म। 18 महीने कहाँ से काउंट होंगे, जिस दिन पिटीशन डली थी। डेट ऑफ पिटीशन, ये वहाँ से काउंट होंगे 18 महीने ये वाले, ठीक है। तो पहली डेट कब लगेगी, 6 महीने में। मान लो आज जो है पिटीशन डली है, इसके 6 महीने बाद ये वाली डेट लगेगी। तो इस पे पहली हियरिंग होगी, उस पे जो भी आपको एविडेंस या जो भी कोर्ट मांगेगी एविडेंस या फिर म्यूचुअली एग्रीमेंट, जो भी कोर्ट को नेसेसरी लगेगा वो देख के पहली डेट लग जाएगी। अब 18 महीने के अंदर अंदर जो है कोर्ट को ये जो पिटीशन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा और डाइवोर्स ग्रांट करना पड़ेगा। ये था सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअली भी जो है हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स ले सकते हैं। तो मैंने आपको सेक्शन 13 बताया जिसमें सब सेक्शन 1 था, उसमें हस्बैंड या वाइफ किन्हीं 10 ग्राउंड में अगर फॉल करता है उनका केस तो डाइवोर्स मांग सकते हैं कोर्ट में जाके। सिमिलरली सब सेक्शन 2 जो है वो सिर्फ वाइफ के ग्राउंड्स की बात करता है, जिसमें 4 एडिशनल ग्राउंड्स जो है वाइफ को दिए गए हैं। इसी के साथ 13B जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करता है, जिसमें दोनों पार्टी अगर 1 साल से अलग रह रही हैं पहले से ही तो वो जाके म्यूचुअली डाइवोर्स मांग सकती हैं कोर्ट के अंदर। तो ये पूरी जो वीडियो थी डाइवोर्स के ऊपर थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और शेयर कर दो वीडियो को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।